15 सितंबर को खुलेगी जेड मोड सुरंग, साल भर कनेक्टिविटी करेगी सुनिश्चित। ग्यारहवीं लद्दाख मैराथन के लिए आधिकारिक टी शर्ट लॉन्च, रेस के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए प्यूमा इंडिया ने साझेदारी की। भारतीय खेलों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण, 11 राज्यों के 22 शीर्ष स्केटर्स के एक प्रतिष्ठित दल का नेतृत्व। नमस्कार, लद्दाख की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल किरनी। नजर डालते हैं लद्दाख की कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। संकु ब्लॉक में एवरी इन्फेंट मैटर्स एनजीओ द्वारा आयोजित व्यापक स्वास्थ्य प्रशिक्षण, बाल स्वास्थ्य के लिए समर्पित एक प्रमुख एनजीओ एवरी इन्फेंट मैटर्स ने हाल ही में संकु ब्लॉक में स्वास्थ्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में प्रोफेसर अब्दुल मजीद कनई विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस ट्रेनिंग में आशा कार्यकर्ताओं और एएनएम कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी देखी गई, जिसका उद्देश्य बाल स्वास्थ्य सेवा में उनके कौशल और ज्ञान को बढ़ाना था। कार्यक्रम में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया, यह सुनिश्चित करते हुए कि स्वास्थ्य सेवा कार्यकर्ता क्षेत्र में शिशुओं की भलाई में सुधार करने के लिए नवीनतम तकनीकों से लैस है। आज यहाँ पे संकु में जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, ये एक एनजीओ है दिल्ली बेस्ड, जिनका नाम है एवरी इन्फेंट मैटर्स। बेसिकली इस एनजीओ का मकसद है कि चाइल्ड जो है या इन्फेंट जो है ये इम्पोर्टेंट है सोसाइटी में। ये एनजीओ इनके लिए यहाँ करगिल में पिछले कई साल से काम कर रही है और इस बार इन्होंने अपना जो काम किया है गियर अप किया है और पूरी करगिल डिस्ट्रिक्ट को कवर किया हुआ है, जहाँ हम ब्लॉक वाइज हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन करते हैं। एक सीरीज चल रही है प्रोग्राम ओरिएंटेशन की, जिसमें आशाज और एएनएम्स हैं और अदर कैडर्स ऑफ हेल्थ वर्कर्स हैं। और जो हमारे हेल्थ कोऑर्डिनेटर्स हैं यहाँ पे एनजीओ की तरफ से, वो बहुत ही डेडिकेशन, लगन और ज़बरदस्त मेहनत से इन लोगों को जमा करते हैं और यहाँ पे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में हमारी मदद करते हैं। प्रोग्राम का मकसद ये है कि जो लद्दाख का ये डिस्ट्रिक्ट है कारगिल, यहाँ पे लोगों के लिए हमने जो कॉन्सेप्ट दिया है इंटीग्रेटेड हेल्थ का, इसका मकसद ये है कि हमें वो गोल मिले, वो मंजिल मिले, जहाँ पे हम देखें कि एक डिजीज़ फ्री करगिल हो और जहाँ पे हेल्थ यानी स्वास्थ्य और वेलनेस की जो कंडीशन है, हेल्थ एंड वेलनेस एक अपनी बेस्ट लेवल पे लोगों को अवेलेबल हो। और हमारा जो टारगेट है एनीमिया पे है, जो चाइल्डहुड में ब्लाइंडनेस होती है विटामिन ए की कमी की वजह से, उस पर है। इम्यूनाइजेशन की जो फैसिलिटीज़ हैं उनका यूटिलाइज कराना, और ये तो बेसिक प्रोग्राम के कंपोनेंट्स हैं। लेकिन हम जब यहाँ पे आते हैं तो हमारा जो कंसेप्ट होता है इंटीग्रेटेड हेल्थ डेवलपमेंट, यानी पूरे लोगों को सेहत के बारे में पूरी जानकारी दें और जो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे फैसिलिटीज़ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के तहत अवेलेबल हैं, लोग अवेयर हो जाएं, इन स्कीम्स का पूरा फ़ायदा उठाएं, ताकि ए हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री करगिल का जो हमारा ड्रीम है, जो इस एनजीओ का ड्रीम और मिशन है, वो पूरा हो जाए। इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम आवाम को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम हर महीने यहाँ आके करगिल के सारे ब्लॉक्स को कवर करते हैं और जोग्राफिकल स्ट्रेटजी को और जोग्राफिकल फिजिबिलिटी को देख के हम दो ब्लॉक्स को एक एक जगह बुला के उनको अवेयरनेस देते हैं। मेरा ये सजेशन है लोगों को कि इस प्रोग्राम का फ़ायदा उठाएं और जो यहाँ के हेल्थ वर्कर्स हैं वो उन लोगों तक इस प्रोग्राम के जो बेनिफिट्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, पहुँचाएँ थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जो अवेलेबल हमारे मीडिया है। और मीडिया से भी अपील करता हूँ कि अपने चैनल्स में, अपने जो मीडिया है उनके उसमें इन प्रोग्राम्स को ज़्यादा कवरेज दी जाए, ताकि ये उन लोगों तक पहुँचे जिनके लिए ये ऑर्गेनाइज किए गए हैं। भारतीय खेलों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। टीम इंडिया के मुख्य कोच जकार्ता में प्रतिष्ठित एशिया कप प्रतियोगिता में लद्दाख की 3 प्रतिभाशाली लड़कियों सहित 11 राज्यों के 22 शीर्ष स्केटर्स के एक प्रतिष्ठित दल का नेतृत्व किया है। कोरिया के सियोल में 12 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के बाद है, जहां टीम ने अपने कौशल को निखारा और आगामी आयोजन के लिए कड़ी मेहनत की। LAHDC के चेयरमैन CEC एडवोकेट ताशी ग्यालसन ने स्केटर्स को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। टीम की उपलब्धियों पर गर्व व्यक्त किया है। उन्होंने विशेष रूप से लद्दाखी प्रतिभा के उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डाला और इस क्षेत्र की 3 लड़कियां स्केटर्स की भागीदारी पर उनको बधाई दी।
हाल ही में इच्छु के निवासियों ने 4 किलोमीटर लंबे महत्वपूर्ण सड़क खंड के निर्माण में हो रही देरी पर अपनी निराशा व्यक्त की है, जो 1 साल से अधिक समय से अधूरा पड़ा है। उनका दावा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की ओर से प्रगति की कमी के कारण देरी और बढ़ गई है, जो ग्रामीण सड़क संपर्क में सुधार के उद्देश्य से एक सरकारी पहल है। स्थानीय भाजपा ब्लॉक अध्यक्ष बारसू अब्दुल हनी ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित विभाग को 7 दिनों के भीतर काम शुरू करने की चेतावनी जारी की है। उन्होंने धमकी दी कि ऐसा न करने पर वे इस मुद्दे को उच्च अधिकारियों तक ले जाएंगे। लोगों के गुस्से के जवाब में पीएमजीएसवाई के कार्यकारी अभियंता एक्सियन ने आश्वासन दिया है कि इच्छु सड़क पर 3 दिनों के भीतर काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक्सियन ने समुदाय द्वारा उठाई गई चिंताओं और संबोधित करते हुए अगले 3 महीनों के भीतर सड़क निर्माण पूरा करने की उम्मीद का आश्वासन दिया। मेरे एडवरीज को जेईज को बाज़ाब्ता हमने उसको फुल स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि ये इस साल हमें किसी हालत में इसको लिंक करना है, क्योंकि ये जो क्रूशल जो पॉइंट है 200 मीटर की जो रॉक पोर्शन है, इससे मेन चीज़ हमारा वो है। आगे जब ब्रिज पर पहुंच जाएगा कलवर्ट तक उसका जो गाँव में तो कोई इतना प्रॉब्लम है, फिर वहाँ से हम वो करके कटिंग करके ले लेना है। तो इसके लिए हमारा जो ब्लास्टिंग मटेरियल वाले इनको इशू कर दिया है। कंट्रैक्टर संग डिले मांगो बजन पब्लिक नंबर डीलिंग सही जप्पा मिंदुक जंदुक नहीं, उसके बारे में तो मुझे मालूम नहीं। आपको तो पता होना चाहिए। नहीं कंट्रैक्टर खुरे लास्ट वक्त उस बस बेनिजर एराना पता हो मौज नहीं, हमारे वो कंट्रैक्टर का हमारे आपने वहाँ साइड पर देखा हुआ इनके मतलब जेई से गया या उनके वो फील्ड स्टाफ से या लेबर से वो वगैरह वहाँ पर ही स्टेशन है। जहाँ आपने वहाँ शायद आपने देखा होगा इसकी JCBs होगा या बाकी जो मशीन है ब्रेकर्स वगैरह है LNT वगैरह आपने देखा होगा, अभी वहाँ पर ही है सर। एक चीज़ दू मना मिस कम्युनिकेशन चीज़ थोड़ा दरिंग न साइट का ताशना पता नहीं करना इन्फॉर्मेशन सोमिन साइट का रॉक कटिंग छे आज मी नजर वाना जम से दरिंग से दरिंग साप रॉक कटिंग छेन मेत पिन जंदी मतलब द्यूचिन मतलब दसु स्तन महीने डिपार्टमेंट इसकी आज दरिंग मीडिया पे गौचिन जबना ताता से या वाकई में ग्राउंड क्लास बच्चे से नहीं सर, ऐसी बात है। वहाँ पर जो है आपकी बात सही है कि वहाँ LNT जो है वो काम कर रहे थे। LNT वो ब्रेकर है, क्योंकि वो बड़ा स्टीप रॉक है, उसकी वजह से वहाँ पर जो है ना वो प्रोग्रेस कुछ खास मतलब वो दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने 2 बार वहाँ पर विजिट किया था, तो वहाँ पर उन्होंने क्या करते, एक तो मतलब रॉक जो है वो मतलब LNT के थ्रू कर रहे थे, क्योंकि स्टीप रॉक है ज़्यादा 200-300 मीटर के बहुत पार्ट हुआ है, उनको पहले मतलब ये करना पड़ता है, रॉक करना पड़ता है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले साल जब SVD के पास था वहाँ पर 1-2 कैजुअल्टीज़ हो गया वहाँ से गिरकर, तो वहाँ पर उस रॉक पोर्शन में बड़े एहतियात से काम करना पड़ता है, बड़े क्योंकि उधर से घिसते रहता है, क्योंकि वहाँ पर लूज रॉक है। सर पब्लिक यरी लगायो होंदुक डेलीगेशन शक्ल का इचुई यरस खोन हम वो ट्रीट पर गली बस बामिंदुक जंदुक आप इतना आपका बिहेवियर सही नहीं रहता है, जरा पब्लिक की शिकायत है होंदुक गचुक शिकायत ये नंबरदार जात पर ये मेरे कल आया था, मैंने इनको वही बात बोला जो मैंने आपको बोला, और उससे पहले मेरे पास कोई एचयू वाला हाँ अलबत्ता से वहाँ से गाँव से। प्रमुख राजनीतिक नेता सज्जाद कारगिली ने जिला अस्पताल कारगिल में अधूरा बुनियादी ढांचे पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कारगिली ने अस्पताल की वर्तमान स्थिति की आलोचना की। 5 साल पहले लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से प्रगति की कमी को उजागर किया। जब लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में नामित किया गया था तो सरकार ने इस क्षेत्र को सशक्त बनाने और कश्मीरियों के नेतृत्व वाली सरकार के तहत अलग रूप से सामना किए जाने वाले भेदभाव को दूर करने का वादा किया था। हालांकि कारगिली के अनुसार ये वादे पूरे नहीं हुए हैं। खासकर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कारगिल में जिला अस्पताल का उद्घाटन तत्कालीन उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर ने 300 बिस्तरों वाली सुविधा के रूप में किया था। फिर भी अस्पताल वर्तमान में केवल 100 बिस्तरों के साथ चल रहा है, जिससे क्षेत्र का सबसे अधिक आबादी वाला जिला अभी तक स्वास्थ्य सेवा से संसाधनों से जूझ रहा है। पहली बात तो ये है कि 5 अगस्त 2019 के बाद गवर्नमेंट का सबसे बड़ा क्लेम था कि लद्दाख को हमने एम्पावर किया है, रीजन को इक्वल फैसिलिटीज़ मिलेंगी और डेवलपमेंट होगा बहुत तेज़ी से। लेकिन उसी के फ़ौरन बाद हमने देखा ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब राधाकृष्ण माथुर जब उस वक्त LG थे, हमने उनके साथ मुलाकात की थी, तो उन्होंने कहा था कि हम करगिल में 300 बेड हॉस्पिटल बना रहे हैं और ये पहली बार आपके लद्दाख में करगिल में पहली बार जो है ये इस हॉस्पिटल का हम जो है वो बुनियाद रखेंगे और इसको अच्छे से बना के आपको तैयार करके देंगे। और इसका इनॉग्रेशन भी खुद LG साहब राधाकृष्ण माथुर साहब ने उन दिनों किया था। आपने देखा होगा मैंने इसी एक्स में ऑफिस वो हॉस्पिटल का पूरा स्ट्रक्चर जो है उसका डिज़ाइन किया हुआ आर्किटेक्ट ने पूरा नक्शा जो है मैंने वो पोस्ट किया है।
उसमें 2 और ब्लॉक्स हैं, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक, जिसे ये लोग जीवन 1 जीवन 2 स्ट्रक्चर्स अलग थे। लेकिन अभी तक हम देखते हैं कि इस हॉस्पिटल के इर्द गिर्द जो है दोनों ब्लॉक्स जो है वो बिल्कुल बने ही नहीं है। जो ओल्ड हॉस्पिटल बिल्डिंग था उसके बगल में यहाँ ट्रॉमा हॉस्पिटल चलता था, और ये कहा गया था कि ये जो ओल्ड हॉस्पिटल है वहाँ पे ट्रॉमा हॉस्पिटल उसको बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक उसका नामो निशान तक नहीं है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रॉमा हॉस्पिटल था वो भी जो है डिसअपियर है। मौजूदा जो करंट हॉस्पिटल बिल्डिंग में जाएंगे वहाँ वार्ड्स की हालत इतनी ख़राब है, इतने कंजस्टेड हैं, तंग हॉस्पिटल बनाए हैं। जो गायनिकोलॉजी से रिलेटेड केसेस आते हैं उनके लिए इतना तंग वार्ड्स बने हुए हैं। आप देखें कि जेनरिक वार्ड है ही नहीं है। वो तो बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो ये बताता है कि यूटी लद्दाख के अंदर जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, बिलखुसूस करगिल के अंदर, वो इस वक्त बहुत बड़े क्राइसिस से दो जा रहा है। आपको ये भी बताऊं कि करगिल जो है लद्दाख का सबसे बड़ा पॉपुलेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड जो है डिस्ट्रिक्ट है, और इस करगिल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर यहाँ के लोकल लोगों के साथ साथ फौज भी, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी डिपेंड करते हैं, यहाँ पे इलाज मुआलजे के लिए आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो 5,000 करोड़ का जो शोषा छोड़ा जाता है बजट का, तो ये क्यों नहीं बनाया जाता, ये हेल्थ फैसिलिटी क्यों नहीं प्रोवाइड की जाती? ये तो कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, और इतना 5 साल का टाइम हो गया है, अभी तक जो है सरकार जो है ये हॉस्पिटल बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में नाकाम रही है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट केस है, इसीलिए मैंने ये ट्वीट किया था। इसके अलावा मैंने एम्बुलेंसेस के जो एसेंशियल सर्विसेज के लिए भी कहा था कि भाई ये जो आप देखें द्रास से कारगिल के बीच में जो मोबाइल एम्बुलेंस सर्विसेज है वो है ही नहीं। आप चिकटन साइड में देखें, बहुत सारी जगहों में। लद्दाख मैराथन 5 से 8 सितंबर 2024 तक अपने 11वें संस्करण के लिए वापस आने के लिए तैयार है। इस साल की मैराथन में दुनिया भर से 6,218 धावक 6 स्टेजेस में पार्टिसिपेट करेंगे। मैराथन के लिए आधिकारिक RDT लॉन्च की गई है। ग्लोइंग रेड और येलो अलर्ट में उपलब्ध जीवंत टी-शर्ट 6,000 प्रतिभागियों को वितरित की जाएंगी। इसी के साथ स्पोर्ट्स वियर पार्टनर प्यूमा इंडिया प्रदर्शन गियर भी प्रदान करेगी। प्यूमा इंडिया के प्रबंध निदेशक कार्तिक बाल गोपालन ने साझेदारी के बारे में उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि दौड़ना विश्व स्तर पर तेजी से बढ़ रहा है और प्यूमा इस प्रवृत्ति का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। लद्दाख मैराथन के संस्थापक और रेस डायरेक्टर श्री चिवांग मोटुप ने टिप्पणी की कि लद्दाख मैराथन एक प्रमुख इवेंट के रूप में विकसित होना प्रेरणादायक है। हम लद्दाखी धावकों को प्रमुखता से उभरता हुआ देखकर गर्व होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और विभिन्न मैराथन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। कारगिल की सरकारी मॉडल डिग्री कॉलेज जांस्कर ने स्नो लेपर्ड कंजर्वेंसी इंडिया ट्रस्ट के सहयोग से बुधवार को जांस्कर में जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन की खोज विषय पर एक दिवसीय पर्यावरण शिक्षा कार्यशाला आयोजित की। रिंगजिन यांडोल ने मुख्य वक्ताओं का संक्षिप्त परिचय दिया और कार्यक्रम प्रोटोकॉल को बताया। इसके साथ GMDC जांस्कर के प्रिंसिपल मोहम्मद इशाक ने लद्दाख विशेष रूप से जांस्कर में संरक्षण और सतत विकास की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर स्वागत भाषण और मुख्य भाषण दिया। SLCIT के निदेशक डॉक्टर स्वांग नामगेल ने लद्दाख की प्राकृतिक विरासत पर बात की, जिसमें लद्दाख भूगोल और जलवायु पर ध्यान करने को कहा। साथ छात्रों को लद्दाख हिमालय के ठंडे रेगिस्तान में नए जीवों का आने पर योगदान देने के लिए प्रोत्साहित भी किया। अलीज़र जोल्डन मेमोरियल कॉलेज के समाजशास्त्र विभाग ने विश्व के स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर एक सार्थक समारोह का आयोजन किया, जिसमें छात्रों को और विभाग सदस्यों की एक बड़ी भीड़ जुटी। कार्यक्रम की शुरुआत सहायक प्रोफेसर डॉक्टर स्टैनजिन नामगेल द्वारा के साथ हुई, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण दिन के इतिहास की खोज की। उन्होंने लद्दाख के स्वदेशी लोगों की अनूठी सांस्कृतिक विरासत पर विशेष ध्यान देते हुए वर्ल्ड पर स्वदेशी कम्युनिटी के सामने आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला। डॉक्टर नामगेल ने युवाओं से अपनी परंपराओं का सम्मान करने और उन्हें संभाल करने का आग्रह किया। श्रीनगर लेह राष्ट्रीय हाईवे पर
गगनगीर और सोनमर्ग को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण और टोल फ्री जेड मोड सुरंग 15 सितंबर को यातायात के लिए खुलने वाली है, जिससे टूरिस्ट की सोनामर्ग से साल भर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी, जो आमतौर पर सर्दियों में मुश्किल होती है। जेड मोड सुरंग का पूरा होना बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना का पहला चरण है, जिसमें 13.5 किलोमीटर लंबी जोजिला सुरंग भी शामिल है, जिसका उद्देश्य श्रीनगर लेह राजमार्ग पर सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करना है। 11,000 फुट ऊंचाई पर इस परियोजना के लिए मूल समय सीमा दिसंबर 2026 है। वर्तमान में भारी बर्फबारी के कारण सर्दियों के दौरान सड़क बंद रहती है। नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एक इंजीनियर ब्रिजेश वाला ने कहा कि सड़क पर मार्किंग, क्रैश बैरियर और साइनेज सहित अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि हम पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य 15 सितंबर को इस परियोजना को जनता के लिए खोलना है। उन्होंने कहा कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल घटकों पर सुरक्षा ऑडिट चल रहे हैं और सभी सुरक्षा मानकों को पूरा करने के बाद सुरंग खोली जाएगी। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल लद्दाख की खास खबरों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।